नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान के एक खास कार्यक्रम में। मैं हूं राधा बकुत्रा आपके साथ। आज हमारे साथ में एक ऐसे खास मेहमान जुड़े हैं जो लगातार किसानों के हित में काम करते आ रहे हैं। हमारे साथ में हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल जी। आपका बहुत स्वागत है इस शो में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किसी भी कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र बेहद अहम होता है, तो इस क्षेत्र में आपकी कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि R&D किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं बोलूँगा कि एक तरीके का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। हमने इस बात को शुरू से पहचान लिया था और कंपनी की शुरुआत से ही अपने R&D सेंटर्स की स्थापना करनी शुरू कर दी थी। हालांकि लक्ष्य इम्प्रूव होते गए, उसके साथ साथ हम R&D सेंटर्स बढ़ाते गए और आज मुझे खुशी आपको बताते हुए कि कंपनी के पास 4 R&D सेंटर हैं जो अपना डिफरेंट लक्ष्य इन सब R&D सेंटर्स को दिए हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। आज कंपनी की 3 लेबॉर्ट्रीज NABL एक्रेडिटेड है। आज हमने जब R&D सेंटर्स की शुरुआत की थी तब लक्ष्य था कि किस तरीके से हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं और जो मॉलिक्यूल्स इंडिया में मोनोपोली हैं या पेटेंट जिनका ऑफ हो गया लेकिन उसके बाद भी एक कंपनी इंपोर्ट कर रही है, एक या 2 कंपनी बना रही हैं, उसको किस तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप करके किसान भाइयों को उपलब्ध करा सकें। क्योंकि हमने जब समझा तो मार्केट के अंदर किसान नए ज़माने की दवाएं लेना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे कम होते थे, यानी उनका जो प्राइस था वो इतना महंगा था कि किसान अफोर्ड नहीं कर पाता था। हमने इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाकर आम किसान तक पहुंचाया, इनके ब्रांड्स बने और दाम आधे से भी कम हम काफ़ी प्रोडक्ट्स का कर पाए। अगर मैं बोलूँ 1/3 पे ला पाए तो भी वो गलत नहीं है। और पिछले सालों में लगातार हमने हर साल 2-2, 3-3, 4-4 प्रोडक्ट्स अपने R&D सेंटर से लॉन्च किए हैं। इसके अलावा हमने देखा कि किसान बहुत सारी दवाइयाँ मिक्स कर रहा था क्योंकि विभिन्न जो रोग हैं वो क्रॉप के साथ एक साथ आ जाते हैं। तो उस बात को समझते हुए हमने मिक्सचर प्रोडक्ट्स कुछ बनाए, कुछ नए फार्मूलेशंस बनाए जिससे कि जो रिजल्ट्स किसान चाहता है उसको मिल सकें। ये प्रोडक्ट्स भी बहुत पॉपुलर हुए किसानों के बीच में और बहुत सारे प्रोडक्ट हमने इस क्षेत्र में बनाए। इसके अलावा हमने देखा कि आजकल बायोलॉजिकल्स की बहुत बात हो रही है, जैविक खेती की बात हो रही है और सरकार का भी जो प्रेशर है इसकी तरफ है और दुनिया का इंटरेस्ट आज जैविक खेती की तरफ है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जैविक खेती अकेला सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम अपनी सेहत की देखभाल करते हैं उसी तरीके से अगर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डाल के अपनी क्रॉप की सेहत को अच्छा कर सकते हैं। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे बुखार आ गया है या मुझे कोई ऐसी बीमारी है, कोई पेन है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो यस थोड़ा सा मुझे केमिकल्स के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक जिस तरीके से करता हूँ या योगा जिस तरीके से करता हूँ उस तरीके से अगर मैं अपनी सेहत को अच्छा कर सकता हूँ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डाल के खेती में, तो वो भी साथ में करना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे यूनिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डाले, यहाँ से भी हम लोग पैटेंट्स डाल पाए। तो मुझे खुशी है कि हमारे इन R&D सेंटर ने बड़ा अच्छा काम किया। इसके अलावा हमने देखा था कि एक बड़ा गैप था कि इंडिया के अंदर एग्रोकेमिकल के क्षेत्र में खास तौर से कोई इन्वेंशन देश में हुआ नहीं था। इसके लिए हमने 2013 में एक जापानी कंपनी के साथ मिलके JV के अंदर एक नया R&D सेंटर डाला जिसका मेन एम था न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी और हमने यहाँ से भी करीबन 10 पैटेंट डाले हैं। तो कुल मिला के आज कंपनी के पास 17 पैटेंट आ चुके हैं, 12 से ज़्यादा पैटेंट पाइपलाइन में हैं। तो हमारे R&D सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। हर साल हम टेक्नोलॉजी डेवलप करके किसानों के बीच में डाल रहे हैं और बड़े सारे नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके की कीटनाशक हम आज बेच रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स R&D सेंटर के माध्यम से आते रहेंगे और इस सपोर्ट से हम मार्केट को हमेशा नए सॉल्यूशंस, बेटर सॉल्यूशंस किसानों को देते रहेंगे। आपसे दूसरा सवाल मेरा ये था कि बदलते समय के साथ किसानों की ज़रूरतें भी बदली है और उसे ध्यान में रखते हुए आपने ज़रूरी बदलाव अपने प्रोडक्ट्स में भी करे। ऐसे में आप कैसे इंश्योर करते हैं कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स किसानों को आसानी से उपलब्ध हो पाए? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे देश में। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना, उसके बाद प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन लेना और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट की पाइपलाइन तो हो गई, लेकिन अगर टेकर्स की पाइपलाइन नहीं है, सबसे पहले मुझे नेटवर्क बनाना है और उस नेटवर्क में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो नेटवर्क किसान तक प्रोडक्ट्स को ले जा पाए। अपनी टीम डेवलप करनी है, जो टीम सही जानकारी किसानों तक पहुंचा पाए और फिर ऐसे किसान या ऐसे कंज्यूमर डेवलप करने हैं जिनकी इच्छा हो, जिसको ट्रस्ट हो प्रोडक्ट पर और जो समझे कि हाँ मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, मैं इसका ट्रायल करूँगा, मैं इसका ट्रायल देखूँगा और वो ट्रायल देखकर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा।
तो ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जहाँ पर हम फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, फार्मर ट्रेनिंग कैंपेन्स करते हैं, बहुत सारे हम डेमोस्ट्रेशंस करते हैं, उस डेमोस्ट्रेशंस पे फील्ड डे करते हैं, डिफरेंट साइजेस की फील्ड मीटिंग्स करते हैं, कहीं पर सरकारी व्यवस्था के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार इनके पास भी गैप है, क्योंकि जो लेटेस्ट उत्पाद होते हैं उनकी जानकारी पूरी इनके पास नहीं रहती है, और अगर हम इसको साथ मिलकर इनको प्रोवाइड करके चलते हैं तो बहुत अच्छे से और भी मतलब मल्टीपल तरीके से रिजल्ट्स आ पाते हैं। तो इनकी मदद भी, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की मदद भी हम इसमें लेते हैं, हमारी टीम काम करती है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ जुड़ना पड़ता है, और उस जुड़ने के विभिन्न तरीके हैं जिसको हम हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। BTL एक्टिविटीज़ करते हैं, किसानों के खेत में, किसानों के गाँव में, किसानों की पंचायत में कार्यक्रम करते हैं, उनको जैसे मैंने बोला फील्ड डेमोस्ट्रेशंस दिखाते हैं। तो इस सब का जो आइडिया होता है वो आइडिया यही होता है कि हम किस तरीके से इनके पास इस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचा पाएँ और उनको सही मायने में मालूम पड़ पाए कि यस, इस प्रोडक्ट से इतना लाभ हो रहा है। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जब एक किसान दूसरे किसान को बताता है, यानी किसान की बात किसान को ज़्यादा समझ में आती है जब हम फील्ड डेज ऑर्गेनाइज करते हैं रिजल्ट दिखाकर, और किसान जब आपस में बताते हैं और हमारे साइंटिस्ट उसको एंडोर्स करते हैं, तो उसका एक बढ़िया प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ ही जानना भी चाहेंगे हम आपसे कि इस साल कौन से नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं आपके? इस साल हमारी एक बड़ी पाइपलाइन है जो हम मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारे जो जैपनीज़ कोलैबोरेशन है इसके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये यूनिक पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है शिनवा, जो कि मार्केट में अभी हमने दिया है। शिनवा एक इतना बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि हर किस्म की सुंडी को कंट्रोल करता है। सब्जियों के किसानों को खास तौर से बहुत प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट टाइप के बोरर, सुंडियाँ उनकी क्रॉप पे अटैक करते हैं, पल्सिस के किसानों को अटैक करते हैं, बहुत सारी हर क्रॉप पे लगभग हमारे देश में सुंडी का अटैक रहता है, और डिफरेंट स्टेज की सुंडी रहती है। हर तरीके की सुंडी को यह कंट्रोल करता है पूरी तरीके से, और लंबा कंट्रोल देता है। इसके अलावा थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है, और बहुत सारे दूसरे फ्लाइंग इंसेक्ट पे भी इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। और मैं बोलूँगा कि आज देश में उपलब्ध होने वाला सबसे बढ़िया थ्रिपिसाइड है, सबसे बढ़िया सुंडी का कंट्रोल करने वाली दवा है, तो गलत नहीं है। और उसके साथ साथ लीफ बाइंडर, जो कि एक समस्या है जिसका कोई कंट्रोल किसान को समझ ही नहीं आता है, उसके लिए भी ये कंट्रोल करता है। तो बहुत अच्छी दवा है शिनवा, एक बढ़िया मजबूत इंसेक्टिसाइड है। इसके बाद मैं एक फंजीसाइड की बात करना चाहूँगा जिसका नाम है इजुकी। ये एक मिक्सचर प्रोडक्ट है, 2 जापानीज़ कंपनी के प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि खास तौर पे राइस के फार्मर के लिए वरदान है, क्योंकि शीथ ब्लाइट और शीथ ब्लाइट के साथ साथ ब्लास्ट, हर किस्म का ब्लास्ट ये कंट्रोल करता है। और तीसरे प्रोडक्ट की मैं बात करना चाहूँगा टोरी, जो कि एक हर्बिसाइड है और वीड कंट्रोल करता है, खास तौर से मक्का के खेतों में। तो जो मक्का के किसान हैं, खास तौर से कॉर्न के लिए एक बड़ा वरदान प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे मिक्सचर प्रोडक्ट और नए प्रोडक्ट्स भी हमारे मार्केट के अंदर आ रहे हैं। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, तीनों ही रेंजेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करेंगे। लगभग 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने का इस साल का कार्यक्रम है, और मैं समझता हूँ जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन आते जाएंगे ये प्रोडक्ट किसानों के बीच में उपलब्ध होते जाएंगे, और ये ज़्यादातर प्रोडक्ट पेटेंटेड टाइप के या इंडिया में फर्स्ट टाइम बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। मैं समझता हूँ कि किसानों को बहुत अच्छा लाभ ये प्रोडक्ट दे पाएंगे। राजेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि किसानों को शिक्षित करने के लिए आप किस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, और आपकी क्रॉप एडवाइजरी टीम कितनी बड़ी है? देखिए, मैंने जैसे बताया मेरी क्रॉप एडवाइजर्स की करीबन 1000 लोगों की टीम है, और 500 लोग हमारे टेक्नो कमर्शियल स्टाफ हैं। उसके अलावा जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, साथ में किसानों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आज किसानों से जुड़ने के लिए हम बड़े यूनिक तरीके से प्रोग्राम चलाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको हम सोशल मीडियम के माध्यम से बांधें, उनके कॉन्टैक्ट्स को हम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट मीडियम्स हम लोग अपनाते हैं उनसे जुड़ने के। उनको हमारे कॉल सेंटर्स की हम उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जहाँ के थ्रू वो कांटेक्ट करके उनको सही इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकें। और हमारी सारी टीम जो मार्केट में रहती है, इन सब का लक्ष्य रहता है कि हम डिफरेंट जो मीटिंग्स हैं किसानों की, गोष्ठियाँ जो 8-10 किसान से लेकर 100, 200, 500, 1000 किसानों तक की हो सकती हैं, वो लगातार ऑर्गेनाइज करते रहें, और जो क्रॉप्स उस क्षेत्र में, उस गांव में उगाई जा रही है, उस क्रॉप्स की जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराएं, उनका सॉल्यूशंस दें, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके, उनके नंबर ऑफ स्प्रेज कम आ सके, उनकी ईल्ड बढ़ सके, और हम एक सही मायने में ट्रैक्टर ब्रांड के नीचे उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। राजेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ आज साझा करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरीके से किसानों को शिक्षित करते रहेंगे और उन्हें जागरूक करते रहेंगे। इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार।